हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुभुज के दो प्रश्न करेंगे। पहला है अव्यय रेखाखंड पर समसप्तभुज की रचना करो, और ये विशेष विधि द्वारा करना है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड ले लेते हैं, और इस रेखाखंड को जब हम लेंगे तो उसी वक्त इसको हमने एक तरफ बिंदुदार बढ़ाना है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो रेखाखंड होगा, इसका नाम अव्यय भी कर सकते हो और ए बी भी कर सकते हो। मान लेते हैं ए बी रेखाखंड है, तो उसी के अनुसार हम चलते हैं। सबसे पहला काम है हमारा ए बी रेखाखंड के दो समान भाग करना। तो बी बिंदु पर हम प्रकार रख लेते हैं और एक चाप लगा लेते हैं। उतना ही प्रकार खुला रखकर हम ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे और दोनों तरफ चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम ए बी रेखाखंड का आधा कर सकते हैं। दोनों चापें जहां काटेंगी उन बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये बिंदु हमारा मध्य बिंदु होगा, इसका नाम हम रख देते हैं ओ। ए बी रेखाखंड का लंब अर्धक खींचने के बाद एक बार फिर हम बी बिंदु पर प्रकार रखेंगे, और अब की बार ए बिंदु तक हम खोल लेंगे और एक अर्धवृत्त लगाएंगे। ये अर्धवृत्त जो हमने आगे बिंदुदार रेखाखंड खींचा था उसको कहीं ना कहीं काटेगा, और उस बिंदु का हम नाम रख देते हैं पी। लंब अर्धक को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बहुत काम का है हमारे लिए। ये इस अर्धवृत्त को जहां काटेगा उस बिंदु का नाम हमने रख दिया क्यू। अब इस सवाल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ए बी के बराबर प्रकार खोल लेंगे और यहाँ पर रख के इसको काट देंगे। यही गलती करते हैं। यहाँ पर इसको हमने काटना तो है, उसके लिए ए बी के बराबर प्रकार हमने नहीं खोलना। हमने प्रकार खोलना है ओ क्यू के बराबर। तो ओ क्यू ए बी से थोड़ा सा छोटा है, इसके बराबर हम प्रकार खोल लेंगे और इसको पी बिंदु से काट देंगे। ये जहां कटेगा वो आपका सी बिंदु आएगा, बी और सी को मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास सप्तभुज की दो भुजाएं आ जाएंगी जो अपनी ही दिशा में होगी, यानी कि इनके बीच में जितना कोण बनना था वो कोण हमारे पास होगा। तो जब भी हमारे पास किसी बहुभुज की दो भुजाएं हों तो उस बहुभुज को पूरा करना बिल्कुल आसान है। हमने क्या करना होता है, उन दोनों भुजाओं को लंब अर्धक खींचना होता है। तो एक भुजा का लंब अर्धक हमारे पास है, हमने दूसरी भुजा का लंब अर्धक और खींचना है। तो बीसी का लंब अर्धक खींचने के लिए हमने पहले बी बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलकर एक चाप हम ऊपर लगाएंगे, दूसरी चाप नीचे। उतना ही प्रकार खुला रखकर सी बिंदु पर प्रकार रखकर हम दो चाप और लगाएंगे। ये दोनों चापें जहां काटेंगे उनको मिला देंगे। ये दोनों लंब अर्धक कहीं ना कहीं काटेंगे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु होगा। उसका नाम हम रख देते हैं के इस सप्तभुज का मध्य बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो यहां पर हमने प्रकार रखकर ए तक खोल लो, बी तक खोल लो या सी तक खोल लो, तीनों बराबर दूरी पर है। हमने एक पूरा का पूरा वृत्त खींचना है। तो अब हम के बिंदु पर प्रकार रखते हैं और सी बिंदु तक खोल लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों बिंदु बराबर दूरी पर हैं या नहीं है। तो तीनों बराबर दूरी पर हैं, तो एक वृत्त लगा लेते हैं। ये जो हमारा लंब अर्धक है इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। ये लंब अर्धक सिर्फ ए बी का आधा नहीं करेगा, इस पूरी सप्तभुज का आधा करेगा, क्योंकि सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं। तो 3.5 भुजाएं इससे इधर होंगी और 3.5 भुजाएं आपकी इससे इधर होंगी। यानी कि जब ये एक आधी भुजा ये है, एक ये है, यहाँ पर एक बार काटने के बाद जब दूसरी बार काटेंगे तो इसके ऊपर ही कटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सवाल कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। अब हम बीसी रेखाखंड के बराबर प्रकार खोल लेंगे और प्रकार खोलकर सी पर रखकर आगे काटेंगे। तो एक बार काटने के बाद जब हम दूसरी बार काटते हैं तो ये यहीं पर कटना चाहिए। इसी प्रकार हमने इधर से काटना है, तो इधर से भी जब हम काटेंगे तो ये यहीं पर आगे कटेगा। अब हम इन सभी को मिला देंगे और मिलाने के बाद हमारी सप्तभुज कंप्लीट हो जाएगी। इनके नाम हम लिख देंगे। ये डी बिंदु होगा, ये ई होगा, ये एफ होगा और ये जी होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कहता है एक बहुभुज ए बी सी डी ई बनानी है और इस बहुभुज को नीचे दिए गए माप के अनुसार बनाना है हमने। ए बी भुजा हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, ए ई 25 सेंटीमीटर, विकर्ण ए डी 65 सेंटीमीटर, ए सी 75 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। ये आपकी पंचभुज है, इसका नाम होगा ए बी सी डी ई।
जो ए बी भुजा है ये 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 50 लिख देते हैं। दूसरी भुजा ए ई ये वाली, ये 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। विकर्ण ए डी, तो ए को डी से हम मिला देते हैं, ये है हमारे पास 65 सेंटीमीटर। इसके अलावा विकर्ण ए सी, ए को सी से हम मिला देंगे, ये है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। इसके बाद 3 कोण दिए गए हैं, कोण बी ए सी, तो बी ए सी ये वाला कोण है हमारे पास 40 डिग्री। सी ए डी ये वाला कोण है हमारे पास 25 डिग्री। और डी ए ई यानी कि ये वाला कोण है हमारे पास एक बार फिर 40 डिग्री। इस प्रश्न के अंदर जो एक अलग बात है वो मापनी की है। ये कहता है कि इसके अंदर मापनी दे रखी है, मापनी के अंदर 5 मिलीमीटर, इसको हमने 10 सेंटीमीटर के बराबर मानना है। कारण क्या है, क्योंकि ए बी जो भुजा है वो 50 सेंटीमीटर की दी गई है, और 50 सेंटीमीटर का रेखाखंड, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, तो 50 सेंटीमीटर लंबा अगर हम रेखाखंड खींचना लग जाएं तो इस पेज पर आएगा ही नहीं, तो काफी मुश्किल है। तो इसके लिए क्या कहा कि मापनी का प्रयोग करो। मापनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बड़ी चीजों को छोटी या छोटी चीजों को बड़ी दर्शाने के लिए मापनी का प्रयोग हम करते हैं। अगर आपने 9th क्लास के अंदर स्केल की है तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे। तो हमने क्या करना है कि जो 10 सेंटीमीटर का एरिया है, यानी कि अगर इतना एरिया है 10 सेंटीमीटर का, तो इसको दर्शाने के लिए हमने सिर्फ 5 मिलीमीटर का रेखाखंड खींचना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम सिर्फ रेखाखंड, इतना बड़ा रेखाखंड खींचे 5 मिलीमीटर का, तो हम इसको 10 सेंटीमीटर मान लेंगे। अगले 5 मिलीमीटर लेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, अगले लेंगे तो 30, 40 और 50, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के अंदर आपके पूरे 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ए बी को दर्शाने के लिए आपने 50 सेंटीमीटर का रेखाखंड नहीं खींचना, सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर का खींचना है, और वो 50 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया जाएगा। तो ये हम ए बी रेखाखंड खींच लेते हैं जो कि 2.5 सेंटीमीटर का है, और इसको हम लिखेंगे कि ये 50 सेंटीमीटर का है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको अच्छे समझने के लिए क्या करना है, जैसे ये 5 मिलीमीटर, ये जो 5 है ये 10 का आधा होता है, तो जितने भी आपकी भुजा दी गई है आपने उसका आधा करना है। जैसे यहाँ पर 50 है, 50 का आधा करेंगे 25 हो जाएगा, तो ये 2.5 सेंटीमीटर खींचना है। ये 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, यानी कि 12.5। तो यहाँ पर हमने इसको लेना है 1 अब 2.5 तो हम ले नहीं सकते, 1.2 ले लो या 1.3, यहाँ पर 1.3 सेंटीमीटर लंबा हम रेखाखंड खींचेंगे। ये 65 है, 65 का आधा अगर हम करेंगे तो लगभग 32.5 होता है, तो 33 ले सकते हैं आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। इसको लेंगे तो ये 75 है हमारा, 75 है, अगर हम इसका आधा करेंगे तो 37.5 होता है, यानी कि 3.75। अब हम इसको ले लेंगे 3.8 सेंटीमीटर। अब इसी पैमाइश के अनुसार हमने इस सवाल को बनाना है, तो पहले ये वाली त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले हमने ए बी लिया, ए बी 50 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए हमने 2.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, जिससे मापनी का प्रयोग हमारा पूरा हो जाएगा। तो ए बिंदु पर हम 40 डिग्री कोण बनाएंगे डी के द्वारा, तो डी हम रखेंगे ए बिंदु पर, और ये जो 40 है इसके सामने हम एक निशान लगा देंगे। यहां से इस बिंदु को हम ए से मिला देते हैं, ये हमारा जो कोण होगा ये 40 डिग्री का होगा। अब एसी जो रेखाखंड है वो 75 सेंटीमीटर का है, 75 सेंटीमीटर होगा हमारा 3.8 सेंटीमीटर के बराबर, इस मापनी के को नजर में रखते हुए। अब हम 3.8 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे, तो यहाँ पर 4 से थोड़ा सा कम 3.8 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोला और इसको काट दिया। ये हमारा सी बिंदु आ जाएगा, और जो एसी रेखाखंड है ये 75 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ हम लिख देंगे 75 सेंटीमीटर। अब इस एसी रेखाखंड के ऊपर अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 25 डिग्री का कोण हमने बनाना है, तो दोबारा से हम डी रखेंगे। अब की बार डी हमने एसी रेखाखंड पर रखना है, और ये जो किनारा है ये ए बिंदु पर होगा, और यहाँ पर 10, 20 और 30 के बीच में ये जो रेखाखंड है ये 25 सेंटीमीटर का होगा। इसको हम ए से मिला देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे 25 डिग्री। 25 डिग्री का कोण बनाने के बाद ए से लेकर डी तक का जो रेखाखंड है ये 65 सेंटीमीटर का है, तो 65 सेंटीमीटर होता है हमारा मापनी के अनुसार 3.3 सेंटीमीटर। तो अब हम 3.3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे और ए बिंदु पर रखकर काट देंगे।
काटने से जो बिंदु आया है हमारा वो डी बिंदु होगा और इसको हम लिख देंगे 65 यानी कि 65 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो एडी रेखाखंड है इसके ऊपर एक बार फिर हमने 40 डिग्री का कोण बनाना है, तो दोबारा से हम डी फिर रखेंगे। अब की बार डी हमने एडी रेखाखंड पर रखना है और ये जो 40 डिग्री का कोण है इसके सामने निशान लगा देंगे। इसको ए बिंदु से मिला देंगे। ए बिंदु से मिलाने से ये जो रेखाखंड आया है ये ए ई के लिए होगा और इसके लिए हमने काटना है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर मापने के अनुसार हमारे पास आता है 1.3 सेंटीमीटर। तो 1.3 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेते हैं और इसको काट देंगे। काटने से जो बिंदु आया है वो ई होगा। हम इनको सबको आपस में मिला देंगे, हमारी पंचभुज बन जाएगी। इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में एक ही महत्वपूर्ण बात है, वो मापने की है। अगर आपने इसको मापने के अनुसार कन्वर्ट करना आ गया तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो काफ़ी टफ लगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।